बच्चे, और बच्चे शरीर में चलते हैं, बोलो शरीर में, सुपर डुपर फ्लैश में, कौन है वो? बच्चे हैं। और जो लोग स्पिरिट में, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो कौन है? बोलो पुत्र, बोलो बेटे। और बेटे कहां जाएंगे? बहुतायत के जीवन में। और छोटे छोटे बच्चे वो अनंत काल के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब तैयार है वचन के लिए? अच्छा, क्या सीखा था हमने लास्ट हफ्ते? अब्राहम, लास्ट के लास्ट, अब्राहम और लूत, अब्राहम और लूत, अब्राहम और उसके साथ कौन था? लूत, बोलो लूत। लूत, अब्राहम और लूत। अभी लूत कौन है हमारे जीवन में? विपत्तियां, हमारा शरीर, हमारी डिजायर्स, वो व्यक्ति जो हमें बहुत पसंद है, वो व्यक्ति हमें जो प्रभु से भी ज्यादा पसंद है, वो लूत है। वो मोबाइल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हमारा टैलेंट, ये सब हो सकता है लूत। लिखा है जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तब प्रभु ने बातें की। जब शरीर और प्राण अलग होंगे, आत्मा से आवाज आएगी। नन्ना ब्रदर ये थोड़ी आ तो किया तू बुधाए। हाले पास्टर बेनी हिन बोलते हैं, प्रभु की आवाज सुनना ये मसीह में ABCD है। दीपक भाई, परमेश्वर की आवाज सुनना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया हुआ जीवन मसीह में ABCD है। तो सोचो हम कहां पहुंचे हैं? हम स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। हम जो अध्ययन सीख रहे हैं ना अब्राहम के लाइफ से, आज हम दूसरी बात देखेंगे। अब्राहम का पॉजिटिव बातें भी देखेंगे और कहां पे वो गिरा, कमजोर हुआ, गलतियां की, वो भी देख रहे हैं। आप सब सीख रहे हैं। उत्पत्ति से हमने चालू किया था। एक वचन मैंने आपको बोला था, याद रखना। कौन सा वचन था वो? स्त्री का वंश तेरे सिर को खुचलेगा। इस वंश को बिगाड़ने के लिए शैतान पिक्चर के पीछे, पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हाबिल और कैन के पीछे काम कर रहा था, ठीक है। फिर हनोक के समय, फिर नोहा के समय, अब अब्राहम के समय में भी वो उंगली करेगा उंगली। अब देखो, पढ़ेंगे 16 अध्याय उत्पत्ति 16 1 से 15 हो गया ना? हाँ 15 हो गया। 14 हुआ, 15 नहीं हुआ। नहीं 15 हमने किया है लास्ट टाइम। नहीं, 13 और 14 किया। 13 अच्छा। 14 किया। मैंने यहां तक पढ़ा था ना, उसने यहोवा पर विश्वास किया। 16 से पढ़ो, 16 से। ओके। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। अच्छा 15 हमने पढ़ा था, सच्ची बताओ। नहीं पढ़ा था ब्रदर। 15 नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो मैं तो 16 मेडिटेट करके आया हूं। चलो 15 में जाएंगे। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। चलो 15 से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात हाँ यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ, अभी प्रभु ने ये वचन अब्राहम से क्यों कहा? आप सबने वचन सुना ये बहन? आज नए चेहरे हमारे बीच में है, हम इनका स्वागत करेंगे सभा के बाद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में, बोलो दर्शन में, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर। यानी अब्राहम क्या था? डरा हुआ था। बोलो डरा हुआ था। उसको टेंशन हो गया कि मुझे इतना टाइम हो गया है, बच्चा तो हुआ ही नहीं है। तो प्रभु उसको कह रहा है, तेरी डाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तेरा बेटा नहीं है। कौन है? मैं हूं। बोलो मैं हूं।
प्रभु आज हमसे कह रहा है तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा प्रतिफल। चलो दूसरे में देखेंगे अब्राहम क्या बोलता है। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, हाँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, हाँ, अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? देखो ये वही इंसान है जो प्रभु के कहने पे निकला था, प्रभु के कहने पे निकला था। अब क्या बोलता है, तू मुझे क्या देगा? ये एलियाजर है, उसने परचेस किया था वो नौकर को। फिर गई लैंग्वेज चेंज हो गया। हम लोगों को कैसे पहचानते हैं मालूम है? उनके बातों से, उनके शब्दों से। अब्राहम को देखो, तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं। चलो आगे पढ़ो। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। दूसरी बार प्रभु ने वचन दिया। बोलो दूसरी बार क्या दिया? वचन, यह तेरा वारिस न होगा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। अब्राहम बदल गया था, प्रभु नहीं बदलेगा। हम बदल जाते हैं, बोलो हम बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु बदलता। लिखा है रोमियो में, वो अपनी बुलाहट और वरदानों से कभी नहीं हटता, वो बदलता नहीं है। जो बुलाहट, जो अभिषेक, जो भविष्यवाणी आपको प्रभु ने दी है, वो आप ही के लिए है, आप ही के लिए है। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब्राहम, क्या बात है! किससे बात कर रहा है प्रभु? जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर विश्वास भी नहीं है, प्रभु उससे बातें कर रहा है। देख रहे हो, परमेश्वर देख रहे हो। आगे, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, अभी उसको एक है ना चिन्ह देता है, बाहर आ जा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, हाँ, क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब मेरा सवाल है, प्रभु ने ये क्यों किया? हेलो, उसको बाहर जाके तारा क्यों दिखाया? कोई बताओ। हाँ, वो भी है। बोलो इमेजिनेशन, कल्पना। प्रभु उसको बोल रहा था, तू कल्पना कर, जैसे तारे हैं ना वैसे तेरा वंश होगा। अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ है, प्रभु क्या बोलता है? ये तारे तो गिन सकता है, ऐसा मैं तेरा वंश दूंगा, ऐसा तेरा इमेजिनेशन। बोलो इमेजिनेशन। प्रभु का दास बोलता है, What you behold, you will become। जिस पर आप दृष्टि रखेंगे आप वैसे बन जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो अपने सामने एक फोटो रखती है अपने पति का, या शाहरुख खान का या सलमान खान का, जो भी आपको पसंद रहेगा। है क्या कोई अमरीश पुरी का दीवाना? अमरीश पुरी रखोगे तो टकला आएगा, मुगैम्बो कुशुआ। क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है, ये देखेगी ना वैसा बच्चा होगा। इसीलिए बोलते हैं, मेहरबानी करके बंदर का फोटो नहीं देखना, काली भैंस का तो बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जिसको हम निहारते हैं वैसे हो जाते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, तू तारे देख, तू नीचे मत देख। बोलो नीचे मत देख, ऊपर देख। ऊपर कौन है? बोलो प्रभु। बोलते हैं तारे देख। हाले, इसलिए बोला कल्पना करो। बोलो कल्पना करो।
एक हमारी सिस्टर कल्पना यहाँ पे है और दूसरा बोलता है कल्पना करो। बोलो बाजू वाले को, कल्पना कर, इमेजिन कर, इमेजिन कर तू ब्लेसेड है, इमेजिन कर तेरा बच्चे ब्लेसेड है, उनकी पढ़ाई ऑसम हो रही है, उनकी रिजल्ट देखकर प्रभु की महिमा हो रही है, वो भागते भागते हुए आ रहे हैं। इमेजिन करो, प्रभु बोलता है करो, बोलता है ना उसको देख तारे। और हम क्या इमेजिन करते हैं? झगड़ा रहा थे मुझे घर में पायताल मचो पे हुआ। झगड़े इमेजिन करेंगे तो झगड़े ही। ऐसे इमेजिन करो मेरे घर में सुई की भी आवाज नहीं आ रही है, चू। ब्रदर ऐसे कैसे सब निकल जाएंगे घर से? बोलो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करो। आप उधार दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, उधार दे रहे हो। अपने आप को है ना एक वेल ड्रेस सूट कोट में देखो। चलो भाइयों अभी इमेजिनेशन करते हैं। बहनों आप देखो आपका ड्रेस, इमेजिन करो आप ब्यूटीफुल सूट कोट पहन के यहां पे गवाहियां दे रहे हो, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया है। इमेजिन करो लाखों लोगों के बीच में हो, आपने ब्लू कलर का सूट पहना है, टाई पहनी हुई है, ऑफरिंग की थैली आपके पास आ रही है और आप 2000 का नोट डाल रहे हो। मैं तो करता हूं, लाल नोट बंद हो गए जी, सॉरी, 500 के 4 डाल रहा हूं। बंडल बंडल ठप्पी, 500 के ठप्पी ठप्पी 4 ऐसे निकाल के करो ना, ऐसे करो, इमेजिन करो कि आप आशीषित हो चुके हो, आपकी गवाही का प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ रहा है। इमेजिनेशन, परमेश्वर अब्राहम की इमेजिनेशन को हील कर रहा था, चंगा कर रहा था कल्पनाओं को। इसलिए लिखा है ना कुरिन्थियों में, हम हर एक कोरी कल्पना का और हर एक उस आवाज को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करते हैं। तेरा वंश ऐसा ही होगा। बोलो तेरा वंश, तेरा वंश, यानी जैसे तू देखेगा वैसे ही होगा। आप क्या देखते हो अपने बच्चों के लिए? सुकड़िया है, बोलो सिक्स पैक है उसको, जैसे हम देखेंगे वैसे हमारे लिए होने वाला है। यानी परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहता है। चलो आगे पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। पहले वचन में बात किया तो विश्वास नहीं किया, नहीं किया ना, एक्सक्यूज बताया। ठीक है प्रभु मैं नहीं डरता हूं, पर तूने बच्चा भी तो नहीं दिया है मेरे को। एक नौकर मेरे घर पे है, यही वारिस होगा, इन्हें कहीं जगह में लिखी नहीं तुम। फिर बोला नहीं ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। इससे भी काम नहीं चला। परमेश्वर ने बोला उठ और बाहर चल, तारों को देख। लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धर्म गिना। प्रेज गॉड। अभी देखो फिर से ये पूछेगा सवाल, पढ़ो। तब उसने उससे कहा, हाँ, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, हाँ, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। बोलो देश का अधिकारी, देश का अधिकार, देश का अधिकार, देश का अधिकार, बोलो बोलो बोलो, देश का अधिकार देश का अधिकार दूं। दूं। ये क्या है मालूम है? ये मैं इसके बारे में सोच रहा था, प्रभु ये क्या बोल रहा है तू उसको देश का अधिकार? जब तक परमेश्वर नहीं देगा ना, हम अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अभी वहां पे अधिकार किसका था? कनानियों का, हित्तियों का, जो जातियां थी। प्रभु क्या बोलता है? मैं तुझे अधिकार दूंगा। जब अब्राहम को यह अधिकार मिला तो उन लोगों को वहां से निकलना ही है, क्योंकि उनको है ना ये वर्ल्ड का अधिकार था, देखी हुई चीजों का। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को अनदेखी वर्ल्ड का अधिकार दे दिया, जिसके कारण देखी हुई चीजें चलती है। मैं तुझे अधिकार दूंगा, जैसा तू बोलेगा इस एरिया में वैसा होगा। अब मेरे भाई मेरी बहन,
यीशु लूका 10:19 में बोलता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और हम सांपों और बिच्छुओं से खेलते रहते हैं। अरे उनको रौंदो, बोलो रौंदो। उनको क्या करना है? बोलो रौंदना है, ऐसे रौंदना है ना। बोलो अधिकार। यू हैव अथॉरिटी। आमेन। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, अब्राहम देखो क्या बोलता है, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हाँ। यहोवा ने उससे कहा। अच्छा, इसके बाद मालूम है क्या है? प्रभु उससे वाचा बांधेगा। बोलो वाचा। ठीक है, अब सीधा हम पढ़ेंगे 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। कितने वर्ष तक? 400 वर्ष। कितना? 400। 400 वर्ष तक उसको क्या देंगे? दुख देंगे। दुख देंगे। आगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। हाँ। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। बोलो बड़ा धन। बड़ा धन। धन नहीं लिखा है, बड़ा धन। ओके। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। हाँ। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। हाँ। क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। देखो, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ आया था मिस्र में, चौथी पीढ़ी। क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ये एमोरी कौन थे? कनान में रहते थे। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। हाँ। जो उन टुकड़ों के बीच में से जो उस टुकड़ों में से बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कजनियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। वंश को दूंगा। दे दिया है। इससे पहले मालूम है क्या बोला? तुझे इस देश का अधिकारी कर दूं। वाचा बांधने से पहले कर दूंगा। जब वाचा बांधी, क्या लिखा है? मैंने दे दिया है। अब सोचो, परमेश्वर ने हमारे साथ कौन सी वाचा बांधी है? नहीं वाचा, मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण, मैं तेरे अधर्म के विषय में, इट इज डन डील। परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं करता। ये सिलेटर लखी खड़ी करे हिन्ना वे भी चार कहीं नहीं है। अकाउंट क्लोज। बोलो क्लोज। ब्रदर, फिर करता रहूं क्या? मजे करता रहूं? कर आएगा जंबूरा। नो ब्लेसिंग, नो पीस, नो अनॉइंटिंग, नो विजन। पाप एक ऐसी गंदी चीज है जिसके कारण यीशु को स्वर्ग छोड़कर नीचे आना पड़ा। हम उसके साथ कैसे खेलेंगे? यीशु ने पाप क्षमा कर दिए हैं, उसका मतलब क्या है? पाप करते रहो? नहीं, नेवर। पौलुस बोलता है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन बिताएं? अब हम नई वाचा में हैं। नई वाचा में पीटर भाई आपको अधिकार दे दिया गया है। दिक्कत यह है आजकल के मसीह वो अधिकार यूज नहीं करते हैं। वो सांप बिच्छू घर में ही रेंग रहे हैं, प्राणों में पड़े हैं, मन में पड़े हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं। सांप आया, क्यों आ रहा है भाई? तू उसको बांधा ही नहीं, तू उसको रौंदता ही नहीं है। नहीं ना पास्टर, ये सब आप करो। तू क्या करेगा? मैं रील देखूंगा। हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। यूज करना पड़ेगा भाई। आमेन।
आपने यहां तक देखा, परमेश्वर ने, अब्राहम कमजोर हुआ, वचन दिया, फिर उठाया। आज कलीसिया में यही होता है, आप डिस्करेज आते हो, निराश होते हो, प्रभु वचन देता है, फिर खड़ा कर देता है। शरीर में आते हैं, फिर आत्मा से भरता है। चलो अभी 16 में जाएंगे। 16वां बोलो, 16वां अध्याय। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान न थी। हाँ। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ। इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। बस 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 बस, हाले हाले। अब वायरस किसके अंदर घुसा? पहले अब्राहम के अंदर था, अब किसके अंदर आ गया? सारा। बोलो सारे। सारे। सारा तो बाद में हुई, पहले सारे है। सारे। छा करे पंकज परमेश्वर फिर घोटक और समझाए बोरी झाला के समझाए क्या? तालमेल था ही नहीं क्या अब्राहम का सारे के साथ? तालमेल नहीं होगा ना, ये विजन दर्शन उसको नहीं बताया होगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो सारे। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग? कन्फेस कर। आत्मा से शरीर, शरीर से आत्मा है, लड़ाई है हमारी ये। शरीर में आते हैं कोई अच्छा नहीं लगता, आत्मा में आते हैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, आई लव यू। वही व्यक्ति शरीर में हमको चुभता है, बोलो चुभता है। शरीर में रहेंगे कलीसिया में आने में मजा नहीं आएगा, आत्मा में रहेंगे 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। शरीर और आत्मा, बोलो शरीर आत्मा। गलतियों 5 अध्याय में लिखा है ये एक दूसरे के कौन है? विरोधी है। किसको जितवाना है? ये प्रभु के ऊपर है। हाँ, प्रभु करेगा, प्रभु किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। आमीन। चलो, इसमें लिखा है सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली, आदम ने हवा की बात मान ली, और क्या हुआ? गड़बड़। गड़बड़ हो गई, इधर भी गड़बड़ हो गई। सोदा आज तक गड़बड़ है वो। चलो आगे पढ़ेंगे फटाफट। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे। कितने? 10 साल थी। 75 में वहां से निकला था और अभी 85 का हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं है। किसकी वजह से देर हो रही थी? परमेश्वर। आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, उसका रीजन परमेश्वर है। नहीं। आज चंगाई मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, उसका रीजन परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर थोड़ा कमजोर हो गया है। कमी के कारण। 10 साल हो गए हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं। कितने? 10 साल हो गए हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं है। जो ब्लेसिंग के कारण वो निकला था वो ब्लेसिंग नहीं है। यानी 10 साल भी लग सकते हैं डेविड। ये अभी हमारे ऊपर है, हम कितना टाइम लेते हैं। प्रभु के ऊपर नहीं है। वीर सिंह, आमीन। 10 साल, बोलो 10 साल। चलो आगे। तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। देखो, शरीर में लिया हुआ निर्णय खुद को ही भारी पड़ गया। हम सिंधी में बोलते ना, क्या बोलते सिंधी में? गिचिया में नांग। सारे ने शरीर में सोचा, आहा ये बच्चा आएगा, इसको मैं अपना नाम दूंगी। ऐसे इमेजिनेशन कर रही थी बैठ के, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखा है वो दासी उसे तुच्छ जानने लगी। बोलो तुच्छ जानने लगी।
जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। देखो बीच में लटक गया अब्राहम। गलती किसने करी और बोल किसको रही है? अब्राहम को। गलत निर्णय। शरीर में चलना पत्नी के लिए भी भारी है, पति के लिए भी भारी है। चलो आगे। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। प्रेज द लॉर्ड। ये जो एटीट्यूड है ये एकदम वर्स्ट है। बोलो वर्स्ट। लोगों को तुच्छ जानना, बोलो तुच्छ जानना, एकदम बेकार एटीट्यूड है। कभी बाइबल में लिखा है किसी को तुच्छ न जानो। इसको भारी पड़ जाएगा, ये एटीट्यूड रख रही है ना, देखो आगे इसकी हालत खराब करेगी सारा। एक तो उसने तेरे ऊपर कृपा की है, तुझ पर अनुग्रह किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल दी, या तेरे को इतना अलाउ किया है, तुच्छ जान दी। बोलो बाजू वाले को किसी को तुच्छ न जानो। ब्रदर मुझे पीएम जानता है, मोदी, मालूम है, ये बात अलग है, मैं उसे नहीं जानता हूं। मैं जानती हूँ, वो नहीं जानती। उल्टा। बोलो तुच्छ जानना, जात पात, भेदभाव, नीची नजर से देखना। मतलब यीशु तुम्हारे अंदर है पर पैक पड़ा है ऐसे, क्योंकि यीशु का स्वभाव है ही नहीं है। मसीह में जो गरीब में गरीब है और जो अमीर में अमीर है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 5:16 में लिखा है, अब से हम आगे को किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा आ चुका है, वो विश्वास में धनी है। ठीक है भाई, तू पैसे में धनी है, तेरी पहचान बहुत अच्छी है, तुझे ये जानता है वो जानता है, पर प्रभु के आगे तुम वही हो। मेरा सवाल है, क्या प्रभु आपको जानता है? आमेन। तो तुच्छ नहीं जानना है, बोलो बाजू वाले को, किसी को भी तुच्छ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो करे ना, मैं क्यों करूं? प्रेज द लॉर्ड वो करेंगे, तो बनी से जानना है। अरे जाओ यार, प्रेज द लॉर्ड करो, गले मिलो। बहुत सारी कलीसिया में देखा है मैंने, मैं क्यों करूं? ये कंधी बनी से दे दो। क्या है यार? धीरू भाई अंबानी है, तू पूछो भाई वाले, धीरू भाई अंबानी है, मतलब टाटा बिरला, रतन टाटा है, सबको तुच्छ समझता है। देखो क्या फल क्या मिलता है इसको। पढ़ो पढ़ो आगे सिस्टर, पढ़ो। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। चलो। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। अब्राहम न्यूट्रल हो गया, जिए खपई कर माई। मुझे तब सारे उसको दुख देने लगी। तब सारे उसको दुख देने लगी। दुख देने लगी। क्यों? मालूम है, उसने जो बोया था ना वो काट रही है। ईमानदारी से तू बोलना है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, हम दोनों मिलके उसको पालेंगे। तू सेरेलेक खिलाना, मैं हिमालय का पाउडर लगाऊंगी। पंकज उसको गोदी में लेके घूमेगा रात को। ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड यार। दीपिका सो जाएगी। मुझे वो लोग इतने भयंकर लगते हैं, कोई उनकी मदद करता है ना उनको भी ऐसे देखता है, बड़ा एहसान किया है क्या? ये क्या है? काटेगा बेटा, तू पिटेगा आगे चल के। एक्चुअली तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया है, आपकी वजह से मेरे ऊपर छत है, आप मुझसे ये नहीं ले रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा एटीट्यूड रखो यार, तो इज्जत बनेगी। बोलो बाजू को, इज्जत बनेगी। हाँ, बड़ा बड़ा आया, बड़ा आया, बड़ा आया, बड़ा आया। देख तेरे साथ फिर क्या होगा। पढ़ो। दुख देने लगी, बोलो दुख देने लगी। और वह उसके सामने से भाग गई। क्या करना पड़ेगा? बोलो तुमको भागना पड़ेगा। भागोगे? इज्जत करेंगे तो वहीं पे रहेंगे, तुच्छ जानेंगे तो भागेंगे। आगे। तब यहोवा के दूत ने
उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। हाँ, देखो परमेश्वर की दया, देखो यहाँ पे परमेश्वर की दया दिख रही है आपको। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हाजिरा से, जो ब्लूप्रिंट में भी नहीं थी, परमेश्वर के प्लान में नहीं थी। अब मेरा सवाल है, क्यों बात कर रहा है परमेश्वर हाजिरा से? कोई बताओ। क्योंकि बिकॉज ऑफ अब्राहम। वैसे ही हम सब इजरायली नहीं थे, हम सब यहूदी नहीं थे, हम वाचाओं के भागी नहीं थे। परमेश्वर यीशु के कारण आज हमसे बात करता है। वैसे ही बिकॉज ऑफ जीसस वो हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, हमको प्रतिज्ञा देता है। समझ गए? ये हाजिरा रिप्रेजेंट करती है अन्य जाति को, और जो आइजैक है वो यहूदी इजरायली लोग हैं, व्यवस्था के लोग हैं। हम तो जगत में ईश्वर रहते थे, सबको ईश्वर बोलते थे, वाचाओं के बागी न थे, इजराइल के पद से अलग किए गए थे। लेकिन इफिसियों में लिखा है, उसके लहू के द्वारा उसने हमें अपने निकट कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर अब भी से बात कर रहा है, बोलता है, हे सारा की दासी। पढ़ेंगे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाँ, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। देखो प्रभु क्या बोलता है, वापस जा बेटा, अपना रवैया ठीक कर। ऐसा नहीं बोला वापस जा, जाके मुझे सुनना, तू जा उसके सामने खड़ी रहे, मैं उसको पिटाई करूंगा। बोला उसके वश में रहे। बोलो वश में, बोलो वश में। बच्चे लोग किसके वश में रहते हैं स्कूल में? टीचर के। आपको पता है यीशु के लिए क्या लिखा है? लूका में लिखा है, ओमी, यीशु यूसुफ और मरियम के वश में रहा। जिसके वश में पूरी कायनात है, वो एक व्यक्ति के वश में रहा। इधर कोई हमको वश में कर सकता है? अरे कर सकता है, खाली देखे तो हमारी तरफ। ऐसा रुतबा बना के रखा है हमने शरीर में। बोलो वश में रहा। परमेश्वर हाजिरा को बोलता है, वापस जा, उसके वश में रहे। तेरे अंदर काम होने दे, ये तुच्छ जानने का रवैया निकाल, उसके वश में रहे। तुच्छ समझ रही थी, लेकिन प्रभु इतना दयालु है सिस्टर, परमेश्वर उससे ही बात करता है जिसके अंदर गड़बड़ है। कैन ने मर्डर किया, बात किया, इसने तुझसे समझा, इससे बात किया। सारा से बात करनी चाहिए ना, सारा चारी किया नहीं। ये हमारे परमेश्वर की खूबी है। आप वीक है ना, आप प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। चलो आगे देखेंगे, वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा। यहोवा का दूत मालूम है कौन है? ये है जीसस। बोलो जीसस। मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। हाँ। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। बताओ, जो वाचा, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वही प्रॉमिस अन्य जातियों को मिल रहा है। अन्य जाति है ये, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। क्योंकि हाजिरा की हालत खराब थी, उसको टेंशन लग गया था, भाई ये मेरी सेठानी मेरे को छोड़ नहीं रही है, मेरा कचुम्बर बना देगी, मेरे बच्चे का भी कचुम्बर बना देगी। वो चिंता में ये भाग गई, मेरे को तो सता ही रही है, बच्चा होगा उसको भी सताएगी। लेकिन प्रभु उसको आशा दे रहा है, मत डर, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, आगे।
और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। हाँ। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा देखो और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। हाँ। और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। देखो आज वो मिडिल एशिया में कहाँ पे है, वो मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे ही है, यहूदी इजरायली, फिर ये बाजू सारे जो देश है वो इसका वंश है, हाजिरा का। परमेश्वर ने देख लिया था पहले ही, ये पैदा तो होगा पर बहुत गड़बड़ होगी, इसके कारण ये सबको मारेगा और सब इसको मारेंगे, जो वंश हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। हालेलुया। पर एक बात है, अगर आप मुसलमान लोगों की, भाइयों बहनों की गवाही सुनेंगे ना, यीशु उनसे खुद मिलता है आके। आपने देखा है क्यों मालूम है? हाजिरा की वजह से, हाजिरा से डायरेक्ट एनकाउंटर किया है, इसलिए उसके वंश से भी डायरेक्ट एनकाउंटर करता है। ये पूर्वजों से उनको ब्लेसिंग मिली है। आमीन। तो बोलो बाजू वाले को तुच्छ नहीं जान, वश में रहे, बोलो वश में रहे, आत्मा के वश में रहे। आगे, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एलरोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। पहली बार मनुष्य ने परमेश्वर का नाम रखा, एल रोही, यानी परमेश्वर मुझे ताकता है, बोलो ताकता है, आपका प्रभु आपको देखता है। आगे, इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाँ। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। 86। बोलो 86। कितने साल हो गए? 75 में निकला था, 86 कितना, 11 साल। बोलो 11 साल। इसके बाद 17 अध्याय है, हम उसको नेक्स्ट वीक देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।